दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल हिंदी हॉरर डायरी। दोस्तों, आज की कहानी मानो या ना मानो थीम से एक पॉजिटिव कहानी पर बेस है। ये कहानी मेरी मम्मी की है जो मैं बचपन से सुनती आई हूँ, और आज मैंने सोचा कि ये आप सबसे शेयर करूँ। ये कहानी 1980 की गाज़ियाबाद की है। हम लोग गाज़ियाबाद में रहते थे और मेरी मम्मी का मायका यानी नानी का घर सूरत, गुजरात में था। मेरी मासी गाज़ियाबाद से थोड़ी दूर मुरादनगर रहती थी और अपनी फर्स्ट डिलीवरी के लिए सूरत आई थी। अब डिलीवरी के बाद मासा को उन्हें वापस घर लाना था, तो उन्होंने मम्मी को साथ गुजरात आने के लिए पूछा, क्योंकि सफ़र के दौरान न्यूली बॉर्न बेबी और मासी को एक लेडी की हेल्प की ज़रूरत थी। मम्मी मेरी दीदी जो 2 साल की थी उनके साथ मौसी को लेने गुजरात आ गई। 1 वीक के बाद उन्हें रिटर्न आना था, तो पापा उन्हें स्टेशन पर लेने आने वाले थे। वहाँ जाकर मम्मी मासी से मिली और उन्हें 1 वीक बाद घर चलने को कहा। कुछ बड़े लोगों ने 1 वीक के बाद की डेट चेक करी, तो कुछ तिथि के हिसाब से डिसाइडेड डेट से 1 दिन डिले किया। उस समय फ़ोन का ज़माना नहीं था, तो मम्मी ने पापा को लेटर में लिखा कि वो रिटर्न डेट से अगले दिन आने वाली हैं। इधर पापा उस तारीख पे मम्मी को दिल्ली स्टेशन लेने पहुँचे। आपको बताना चाहती हूँ कि सूरत से डायरेक्ट गाज़ियाबाद की ट्रेन अवेलेबल नहीं होती, तो हमें वहाँ से लोकल ट्रेन लेनी होती थी। पर हम लोग पापा को वहाँ नहीं मिले। पापा थोड़ी टेंशन में आए, पर मासा साथ आने वाले थे, तो उन्हें लगा शायद प्लान चेंज हुआ होगा। अब अगले दिन मम्मी लोग दिल्ली स्टेशन पहुँचे, तो उन्हें पापा नहीं दिखाई दिए। वो समझ गए कि लेटर नहीं मिला होगा। ऐसे में मासा बोले, कोई नहीं, लोकल ट्रेन गाज़ियाबाद होके मुरादनगर जाएगी, तो हम तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे। मम्मी भी बोली, ठीक है, मैं वहाँ से घर चली जाऊँगी। पर नसीब की बात, उस दिन काफ़ी लोकल ट्रेन कैंसिल हो गई थी और उन्हें 6 बजे की लोकल ट्रेन मिली। सर्दी के टाइम था, तो काफ़ी अंधेरा भी हो चुका था। रास्ते में मासा ने मम्मी से बोला, हमारे साथ मुरादनगर चलो, कल वापस गाज़ियाबाद आ जाना। पर मम्मी ऑलरेडी 1 दिन लेट हो गई थी और सामान और दीदी के साथ फिर मुरादनगर जाना उन्हें ठीक नहीं लगा, इसलिए वो नए गाज़ियाबाद स्टेशन पे उतर गई। मासा के साथ भी छोटा बच्चा था, तो उन्हें भी घर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए वो मम्मी को स्टेशन पे उतार के चले गए। मम्मी उतर तो गई, पर 7:30 बजे का समय और काफ़ी अंधेरा हो चुका था। मम्मी के साथ दीदी और सामान भी था। मम्मी को घर जाने के लिए रिक्शा चाहिए था, पर उस समय नया गाज़ियाबाद स्टेशन नया बना था और इतना डेवलप नहीं था, और रिक्शा पुल के आगे खड़े होते थे। अब मम्मी दीदी को लेकर रिक्शा लेने जाए तो सामान का डर, और सामान हाथ में ले तो दीदी को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, और दोनों को साथ भी नहीं ले जा सकते थे। उस समय मम्मी स्टेशन के पास अकेली लेडी थी। उन्होंने देखा थोड़ी दूर पर 3 आदमी ग्रुप में खड़े थे और उनकी निगाहें
मम्मी और उनके सामान पर थी। वो एरिया में सुनसान होने के कारण लूट और चोरी के किस्से बहुत आम बात थी। मम्मी को अब लग रहा था कि जल्दी में अकेले उतरकर उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया। आप जानते ही हैं कि एक लेडी के लिए ऐसी जगह सेफ नहीं होती, पर परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि मम्मी बहुत डर गई और समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। वो मन ही मन भगवान को याद करने लगी। इतने में एक उम्रदराज आदमी मम्मी के पास आए और बोले, बेटा क्या हुआ, तुम बहुत परेशान लग रही हो। मम्मी बताती है कि उस व्यक्ति के चेहरे पे एक अलग ही तेज था और उन्हें देखकर पॉजिटिव वाइब्स मिली और मम्मी को हिम्मत मिली। मम्मी ने उन्हें बताया, बाबा मुझे मालीवाड़ा तक जाना है और रिक्शा चाहिए, आप रिक्शा यहाँ बुला दो या मेरा सामान रिक्शे तक पहुँचवा दो। वो बोले, बस इतनी सी बात से परेशान हो रही हो, और वो एक रिक्शा लेकर आए। मम्मी और दीदी को उनके सामान सहित बिठाकर वो बोले, बेटा चिंता मत कर, भगवान सबका भला करता है। रिक्शा चलने लगा तो मम्मी ने पलट कर देखा तो वो आदमी वहाँ नहीं था। मम्मी घर पहुँची तो वहाँ पापा मम्मी और दीदी को इस समय देखकर चौंक गए। तब मम्मी ने उन्हें पूरी स्टोरी बताई। वो चेहरा मम्मी आज इतने साल बाद भी नहीं भूली, क्योंकि उस चेहरे में मम्मी को अपना भगवान दिखा था। मेरी मम्मी जलाराम बाबा को बहुत मानती हैं और वो कहती हैं कि लाइफ में जब जब सच्चे मन से उन्होंने मुश्किल में बाबा को याद किया, बाबा किसी न किसी रूप में उनकी मदद करते आए हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अपने एक्सपीरियंस, अपनी कहानी हमें hindihorrordiary@gmail.com पर मेल कीजिए। मैं अब आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ।